दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैश बुक कैसे लिखते हैं, लेजर बुक कैसे संदर्भित करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कैश बुक में कैसे कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो साथ ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। तो साथियों कैश बुक लिखना हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान शब्दों के अंदर। तो साथियों ये आपके सामने कैश बुक, ये डायरी और ये बिल है एमडीएम का। तो साथियों किस तरह से एमडीएम की बिल की एंट्री करके हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो साथियों इस तरह का आपको बिल बनाना होगा एमडीएम का। अगर आपको एमडीएम का बिल बनाना नहीं आता तो इसका वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं किस तरह से एमडीएम का बिल बनाते हैं। तो साथियों ये है 3 कॉलम कैश बुक। तो साथियों किस तरह से आपको कैश बुक लिखना है, तो इसके लिए आपको अपने डायरी के अकॉर्डिंग कैश बुक मेंटेन करनी है। तो डायरी को ओपन कर लीजिए। तो साथियों ये राशि है आपके सामने, जो प्रारंभिक शेष है 32,984, अंतिम शेष। तो यहाँ से आप डायरी देख सकते हो। तो साथियों इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज के अंदर लेना है, यहाँ पर आपको अगली एंट्री करनी है डायरी के अकॉर्डिंग। डायरी के अंदर हमने 13/1/2025 को एमडीएम खर्च के लिए पैसे की राशि उठाई थी। तो यहाँ पर लिखना है आपको लाल पेन से प्रारंभिक शेष। तो साथ ही ध्यान रखें प्रारंभिक शेष आपको लास्ट बैलेंस का, लास्ट एंट्री का आपका अंतिम शेष लेना है। जैसे यहाँ पर अंतिम शेष है वो लिखा हुआ 32,984.76। तो आपको रोकड़ के अंदर डैश आ जाएगा, बैंक के अंदर 32,984.76, साथ ही टोटल के अंदर भी वही राशि 32,984.76। तो साथ ही इस तरह से आप चेक करके अंतिम शेष को नेक्स्ट एंट्री के अंदर आपका प्रारंभिक शेष हो जाएगा, वो लिखना है आपको, ध्यान रखें। तो डायरी के अंदर अब राशि कितनी उठाई वो आपकी एंट्री करनी होगी। तो 13/1/2025 को एसबीआई बैंक से राशि निकाली। तो आपको सबसे पहले डेट लगानी है ब्लू पेन से, और यहाँ आपको लिखना है एसबीआई बैंक से, यानी कौन से बैंक से निकाले तो उस बैंक का नाम लिख सकते हो आप। अगर एसबीआई बैंक से निकलते एसबीआई बैंक। तो साथ ही इस तरह से एसबीआई बैंक से राशि निकाली। तो ये साथियों कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यहाँ पर आपको ये एंट्री 2 बार करनी होगी, यानी जमा की तरफ भी होगी और खर्च की तरफ भी होगी। तो यहाँ पर रोकड़ के अंदर ये राशि जो निकाल रहे हो वो लिखना है, और बैंक के अंदर डैश, और कुल योग के अंदर भी वही राशि आ जाएगी। जैसे 7,307 रुपये रोकड़ के अंदर, बैंक के अंदर डैश, और कुल योग के अंदर भी वही राशि 7,307 रुपये। तो साथ ही ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये एंट्री अब वापस यहाँ पर भी आपको करनी होगी। तो साथ ही यहाँ पर आपको वापस लिखना है वही डेट 13/1/2025। यहाँ पर आपको एंट्री करनी है एसबीआई बैंक से राशि निकाली अतः बैंक के नाम, यानी आपको बैंक के नाम खर्च करना है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है, यानी जमा की तरफ भी और खर्च की तरफ भी। तो यहाँ पर रोकड़ के अंदर डैश, बैंक के अंदर वो राशि आ जाएगी 7,307, और टोटल के अंदर भी वही राशि आ जाएगी 7,307 रुपये। तो साथ ही इस तरह से एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जो भी आप राशि निकालते हो तो इस तरह से एक जमा की तरफ, एक खर्च की तरफ। तो साथ ही उसके बाद हम ये एमडीएम का खर्च आपके सामने बताएंगे किस तरह से आपको करना है। तो ये बिल इस तरह का आपको बनाना होगा एमडीएम खर्च के लिए। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए एमडीएम, किस माह का करना चाहते हो उस माह का नाम। तो साथ ही इस तरह से आपको एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपको डेट वाइज एमडीएम के अंदर जितना भी खर्च हुआ है वो सब राशि यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। तो साथियों यहाँ पर एमडीएम की कम ही राशि खर्च हुई है, इस कारण से सभी को रोकड़ ही भुगतान कर रहे हैं। अगर आप एमडीएम के अंदर आपकी ज़्यादा राशि बन रही है तो आप चेक से भुगतान करें। तो साथियों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको रोकड़ भुगतान के बारे में ही बताएंगे, रोकड़ भुगतान किस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया है भाटी फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी किसी फर्म का नाम है। तो इसकी राशि बता दी यहाँ पर 1,330 रुपये रोकड़ के अंदर भी, यानी ये रोकड़ ही दे रहे हैं, इस कारण से रोकड़ में एंट्री करनी है। बैंक में आ जाएगा डैश, और कुल योग में भी वही राशि। तो साथ ही इस तरह से आपको पूरे बिल के अंदर जो भी राशि का भुगतान किया है उन सब का विवरण यहाँ पर दर्ज करना है। तो साथियों एमडीएम बिल अगर आपको नहीं बनाना आता है तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, वहाँ से आप सीख पाएंगे एमडीएम का बिल किस तरह से बनाना है। तो साथ ही इस तरह से तीसरी एंट्री आपको करनी है। यहाँ पर किराना के बिल की लादूराम अशोक कुमार किराना फर्म का नाम है, और राशि विवरण यहाँ पर बिल के अकॉर्डिंग 4,075 रुपये रोकड़ के अंदर, बैंक के अंदर आ जाएगा डैश,
और कुल योग के अंदर भी 4075। तो साथियों, कैश बुक भरते समय हमेशा ध्यान रखना है, आपको वही एंट्री करनी है जो बैंक पासबुक के अंदर है। बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग ही कैश बुक भरी जाती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर एक दिन के अंदर एक ही एंट्री करनी है, दो एंट्री आप एक साथ नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है, दो डेट की अगर एंट्री है और एक बार ही आप कैश बुक ओपन करते हो तो ये गलत है। आपको डेट वाइज ओपन करना है। तो साथ ही उसके बाद में एक और बिल है संपत सिंह फ्लोर मिल्स, 252 रुपये। तो इस तरह से ये पूरा बिल के अंदर इतनी राशि का खर्च का विवरण हमने दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्लोज करना है कैश बुक को। कैश बुक क्लोज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर खर्च वाले कॉलम के अंदर आपको 3 लाइन खींचनी है लाल पेन से। तो साथियों, अब हम कैश बुक को क्लोज करेंगे। इसके लिए आपको लाल पेन से यहाँ पर 3 लाइन खींचनी है खर्च की तरफ और 1 लाइन खींचनी है यहाँ पर आपको जमा की तरफ। तो इस तरह से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ पर इधर की साइड 3 लाइन ना खींचें। जिस किसी साथी को कैश बुक लिखना नहीं आता है, आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, हमें कमेंट करके आपकी कोई भी समस्या है, क्वेरी है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो यहाँ आपको लिखना है योग। तो साथ ही यहाँ पर आपको योग कर लेना है। जैसे यहाँ पर आ गई राशि 7307 और यहाँ राशि आ गई 32,984.76। यहाँ आपको रोकड़ टोटल करके लिखना है। जैसे 32,984.76 प्लस 7,307, तो यह राशि आ गई है 40,291.76। तो साथ ही ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इस कारण से ये राशि जुड़कर आ रही है। तो इससे आप घबराएं नहीं। ये कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जो कॉमर्स जानते हैं उनको पता है कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। तो इस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री करने से कैश बुक अच्छी लिखी जाती है, कोई भी देखने वाला भी आपकी तारीफ करेगा। तो इस तरह से जो योग की राशि है वो राशि आपको इधर खर्च वाले कॉलम के अंदर भी वही सेम टू सेम लिखनी है। तो साथियों, इस यहाँ पर 3 कॉलम होते हैं। सबसे ऊपर खर्च, बीच में होता है अंतिम शेष और लास्ट में होता है योग। योग वाला कॉलम के अंदर दोनों की राशि यानी जमा और योग की राशि दोनों सेम होती है। तो यहाँ पर खर्च की राशि आ गई 7,307, रोकड़ के अंदर भी बैंक के अंदर भी 7,307 और कुल योग के अंदर ये राशि डबल हो जाती है। क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, हमने 2 बार की, इस कारण से ये राशि कितनी हो जाती है 14,714, यानी राशि डबल हो जाएगी। तो साथियों, अगर राशि डबल हो जाती है कॉन्ट्रा एंट्री के कारण तो आपको घबराना नहीं है। तो इससे बैलेंस आपका बिल्कुल सही आएगा। अंतिम सेंस कर लेना है, नहीं इसमें से आपको घटा लेना है। जैसे 7,307 में से 7,307 गए यानी कुछ नहीं बचा, यहाँ पर डैश कर लीजिए। फिर 32,984 माइनस 7,307, तो ये राशि बढ़ जाती है 25,777.76। तो साथियों, उसके बाद 40,291.76 माइनस 14,714, तो भी ये राशि बच जाती है, सेम टू सेम आएगी 25,777.76। तो साथ ही ये अंतिम शेष है, आप देख पाएंगे यहाँ पर डायरी के अंदर भी वही राशि है 25,777.76। तो साथ ही जब भी आप नई कैश बुक या नई एंट्री करेंगे कैश बुक के अंदर, तो ये अंतिम शेष आपको प्रारंभिक शेष के रूप में लेना है और नई एंट्री आपको करनी होगी। तो साथ ही इस तरह से आप एंट्री कर पाएंगे कैश बुक के अंदर, बहुत ही आसान। और यहाँ पर आपको बिल नंबर दर्ज कर लेना है। बिल नंबर आपके कैश बुक में पहले से मेंशन है, नहीं तो आप एक से भी बिल नंबर जारी कर सकते हैं। तो साथ ही इस तरह से आपको बिल नंबर का फॉर्मेट के अंदर बिल मेंशन करने हैं। साथ ही यहाँ पर बिल के ऊपर भी आपको यहाँ पर बिल नंबर और डेट दर्ज करनी है। जैसे यहाँ पर हमने बिल नंबर लिख रहे हैं हम 230, 231, 232 और 233। तो बिल के ऊपर भी आपको इस तरह से लिखना है 230 ऑब्लिक, यहाँ पर आपको डेट लगानी है, यानी किस डेट को हुआ, जैसे 13/1/2025। इस तरह से आपको हर बिल पर आपको मेंशन करना है बिल नंबर। तो साथ ही इससे पता चल सके कैश बुक के अंदर कौन से बिल नंबर पर ये राशि भुगतान हो चुकी है। तो इस तरह से आपको पूरा पंच बनाना है एमडीएम बिल का और इस तरह से मेंशन करना है। तो साथियों, बहुत ही आसानी से आप कैश बुक भरना सीख पाएंगे हमारी इस वीडियो के साथ। तो साथ ही वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथियों, अब आगे हम बताएंगे आपको लेजर कैसे लिखते हैं। तो साथियों, इसके अंदर हमने कैश बुक के साथ ही लेजर को अटैच कर रखा है आपके सामने पीछे। आप भी अपने कैश बुक के साथ इस तरह से लेजर अटैच कर सकते हैं मद वाइज, जिससे आपको पता चल सके किस मद के अंदर कितनी राशि अभी तक शेष है
साथियों मार्केट के अंदर लेजर बुक अलग से भी आती है, नहीं तो आप इस तरह से फ़ोटोकॉपी कराकर कैश बुक के पीछे भी अटैच कर सकते हैं और ये लेजर बुक बना सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो कौन से मद के अंदर कितनी राशि पड़ी है वो आसानी से आप देख पाएंगे। तो साथियों ये लेजर बुक के अंदर आपको मेंशन करना है, जैसे ये हमने एमडीएम खर्च के अंदर कन्वर्जन मंथ से दिसंबर माह का भुगतान किया है, तो यहाँ पर पूरी राशि आपको यहाँ पर पहले बिल नंबर लिखना है, जैसे 230 से 233, फिर यहाँ पर लिख देना एमडीएम कन्वर्जन खर्च माह दिसंबर, और फिर यहाँ पर कैश बुक के पेज नंबर लिखने हैं, यानी किस पेज पर है। जैसे यहाँ पर 13 पेज नंबर पर है तो यहाँ पर आपको पेज नंबर मेंशन करने हैं, जिससे पता चल सके 13 नंबर पर ये राशि को खर्च किया है और कितनी राशि खर्च की है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ना लिख के पूरा एक साथ लिख दीजिए 7,307 रुपये, यानी एक ही डेट में इतनी राशि खर्च हुई है, इस कारण से 7,307। फिर साथियों कैलकुलेटर निकाल कर आप अपना बैलेंस निकाल सकते हैं, यानी आपकी जो राशि है उनमें से ये राशि घटाकर आपका शेष कितना बचा वो आप लिख सकते हैं। अगर कोई राशि जमा हुई तो भी लेजर के अंदर आपको मेंशन करनी होगी। लेजर्स कैसे लिखते हैं उसका भी हम अलग से एक और वीडियो पर्सनल बनाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखना हमारे चैनल पर। तो साथ ही इस तरह से लेजर बना कर रखें, जिससे आपको पूरे मद की जानकारी मिलती रहेगी, किस मद में कितना राशि है या नहीं है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो साथ ही इस तरह से लेजर को ज़रूर मेंशन रखें अपने एमडीएम कैश बुक के साथ। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।